ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सूति यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तारतिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विक्ताय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करीरूपाय ते नमः। विश्वस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्दात्री पुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीरे। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम। भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुस्सह कलेश सब
अब मिली है ही त्रिपुरारी, अब मिली है ही त्रिपुरारी। अर्थात आकाशवाणी हुई कि हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों अर्थात कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तपुकाहू न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्दरहु ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवहि पीता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानेहु तब प्रमाण बगीसा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब तुम्हारे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तैनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिवजी ने मन में वैराग्य धारण कर लिया, अर्थात शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे
और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरी हृदया हरि सकल लोक अभिराम। अर्थात चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि अथवा श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी थे। एहि विधि गयऊ कालु बहु बीती, नित नये होई राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कई रेखा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अर्थात तब कृतज्ञ अथवा उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपने अर्थात आपके बिना ऐसा कठिन व्रत और कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा कई करनी, बेस्तर सहित कृपा निधि भरनी, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन भगवान शिव जी के सामने किया। अब बिनती मम सुनहु शिव जो, मो पर निज नेहु, जाई विवाहु शैल जहिया, मोहि मांगे देहु, जाई विवाहु शैल जहिया, मोहि मांगे देहु। अर्थात फिर श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाहि, नाथ बचन पुनि मेटी न जाहि, सिर
प्रिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ है मारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटी नहीं जा सकती, अर्थात स्वामी का आदेश भी टाला नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरा यही धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कई मानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मान लेना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारपन रहेऊ, अब डर राखिहु जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असबाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहू, गिरी प्रेरी पठ एहु भवन, दूर करेहु संदेहु। अर्थात आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें अर्थात पार्वती को लिवा लाने के लिए भेज दीजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कर दीजिए। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपुबारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो।
मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? यही अवराध का तुम चहू, हम सन सत्य परम, हम सन सत्य मरमऊ किन कहू, कहते बचन मैनू अतिशय कुचाई, हंसी है हुसुनी हमारी जड़ताई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो? पार्वती ने कहा, आप बात कहते मन बहुत सकुचाता है, अर्थात आपके सामने मन की बात कहते हुए संकोच हो रहा है। आप लोग मेरी मूर्खता पर हंसेंगे। मनुहठ पैरान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चही उड़ाना, राम सिया राम जय जय राम। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ जाना चाहती हूं। देखे हूं मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही वरतारा, राम सिया राम जय जय राम। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति रूप में पाना चाहती हूं, अर्थात शिव जी को पति बनाना चाहती हूं। सुनत बचन बिहसी ऋषय गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी कहु बजेऊ की सूगे हैं। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन्न फिरी भवनु न देख आई, चित्रकेतु कर गरुन गाला, कनक कशिपु कर पुनि असहाला, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यह हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिख जय सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवनु भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सब ही चहकीना, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं।
उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह लगे हुए हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेख कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपोलों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर का और बिना बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुखु असबर पाए, भल भूली ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराय निताही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या लाभ होगा, अर्थात क्या सुख मिल पाएगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूल गई। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, बीख मागी भव खाही। सहज एकाकिन्न के भवन, कबहू की नारी खटाही। कबहू की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले घर की भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजय हूं मान हूं कहा हमारा, हम तुम कहूं बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते रहते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहेहु गिरिवर तनु एहा, हठ न छूट छूटई बरु देहा। कनक पुनि पशानते होई, जारे सहजुन परिहर सोई। आपने
आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव अर्थात सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मई परिहर बसऊ भवनु उजरऊ नहीं डर गुर के बचन प्रतीति न जेही सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेरी। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं है। अथवा ऐसा व्यक्ति जो गुरु में श्रद्धा नहीं रखता, वो सुख और समृद्धि और सिद्धि स्वप्न में भी नहीं प्राप्त कर सकता। जय श्री राम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश घोरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत् बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं ब्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादेश चरमंबरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वैनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं यजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूल नम शूलपाणि भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारे चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदयुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वै भूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या
तेषां शंभु प्रसीदति। ओम नमः शिवाय।